अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ब पर। हम ये जानेंगे कि वर्ब बेसिकली होता क्या है, इसकी कितनी काइंड्स हो सकती हैं, इसकी फॉर्म्स कितनी हो सकती हैं, और अगर इसको ग्रुपों में तकसीम किया जाए तो फिर वर्ब के कितने ग्रुप्स बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ब की। वर्ब को उर्दू में काम या फिर फेल कहते हैं। हर वो लफ्ज जिससे हमें किसी अमल के बारे में पता चले, किसी काम के बारे में पता चले, हम उसको वर्ब कहते हैं। जैसे गाना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, नहाना, ये वो तमाम अल्फाज हैं जिससे हमें किसी अमल के बारे में पता चल रहा है, इसलिए तमाम अल्फाज वर्ब कहलाएंगे। अब एक वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। एक वर्ब की आमतौर पर 4 फॉर्म्स हो सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली फॉर्म को क्या कहते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या कहते हैं, चलिए आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ब लिखा है रन, इसका मतलब होता है भागना। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, थर्ड फॉर्म होती है रन और फोर्थ फॉर्म होती है रनिंग। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक वर्ब की बुनियादी तौर पर 4 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट, दूसरी का नाम होता है पास्ट, तीसरी का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल और चौथी फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर हम एक और वर्ब लिखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं ईट, EAT, ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन और फोर्थ फॉर्म होगी ईटिंग। एक बात याद रखिएगा कि जो वर्ब की चौथी फॉर्म होगी उसमें हमेशा हमारे पास ING आएगा। ये वर्ब की चौथी फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसके साथ हमने सिर्फ ING का इजाफा करना है तो हमारे पास वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वर्ब की 4 फॉर्म्स हो सकती हैं। पहली फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, दूसरी को पास्ट, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल और चौथी को प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का तरीका यह है कि जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है हमने उसके साथ ING का इजाफा करना है तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी और उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं वर्ब की काइंड्स की। वर्ब की बुनियादी तौर पर 2 काइंड्स हो सकती हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। जब हमारे पास सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर हम कहेंगे कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। आइए एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जाना है कि वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो वर्ब होगा ट्रांजिटिव, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो वर्ब होगा इनट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए अली ईट्स मैंगो, अली आम खाता है। यहाँ पर ईट्स हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद हमारे पास आ गया है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये वर्ब हमारा होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अली ईट्स, अली खाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है कि अली क्या खा रहा है, तो इसलिए ये वर्ब हमारा होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। एक बार फिर सुन ले, वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वर्ब होगा ट्रांजिटिव, लेकिन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर हम उस वर्ब को कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब की फॉर्म्स बनाने के हवाले से अगर वर्ब को तकसीम किया जाए तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक है रेगुलर वर्ब, दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। याद रखिएगा जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ई या फिर ED का इजाफा करना पड़े वो वर्ब होगा रेगुलर वर्ब, लेकिन अगर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म E या फिर ED से हटकर कोई और लेटर्स लगाने से बने तो वो वर्ब होगा इर्रेगुलर वर्ब। मिसाल यहाँ पर लिखते हैं ईट, वर्ब की पहली फॉर्म है ईट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी सेकंड फॉर्म जब बनाई तो हमने यहाँ पर ED या D नहीं लगाया। यहाँ पर हमने जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई तब भी हमने यहाँ पर आखिर पर ED या फिर D नहीं लगाया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिखते हैं कुक, पकाना। इसकी सेकंड फॉर्म जब बनाएंगे तो हमने आखिर पर लगाना है ED, कुक। थर्ड फॉर्म भी होती है
कुक्ड। ठीक है, तो अब हमने जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई तो हमने यहाँ पर ई डी लगाया, यहाँ पर हमने ई नहीं लगाया, ई डी भी नहीं लगाया। तो जिन वर्ब्स की फॉर्म डी या फिर ई डी लगाने से थर्ड और सेकंड बने उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, और जिन वर्ब की फॉर्म ई डी या डी के अलावा कोई और लेटर लगाने से बने उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जितना सबक हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी है तो उसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने